अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ट्रंप की मजीद टैरिफ की धमकी पर चीन का दो टोक जवाब, आखिर तक लड़ने का किया ऐलान। चीन ने अमेरिकी रवैये को ब्लैकमेलिंग और गुंडागर्दी करार दिया। अगर मुस्लिम ममालिक फलस्तीनियों को बसा लें तो गजा का मसला हल हो सकता है। नेतन्याहू से मुलाकात में ट्रंप का इजहार ख्याल। दुबई के वली अहद शेख हमदान 2 रोजा दौरे पर पहुंचे हिंदुस्तान। वालिहाना इस्तकबाल, तिजारती मुआहदात पर होगी गोलमेज कॉन्फ्रेंस। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता बातचीत हफ्ते को होगी ओमान में। ईरानी वजीर अब्बास इराक्ची का बयान, कहा गेंद अभी भी अमेरिका के कोर्ट में है। गजा पट्टी में गंदुम का एक दाना दाखिल न होगा, इसराइली वजीर खजाना ने दी वार्निंग। तल अवीव फलस्तीनियों के खिलाफ भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा, खाबिज इसराइल का ऐलान। और 5 नेटो ममालिक का बारूदी सुरंगें इस्तेमाल करने का फैसला, दुनिया में लाखों अफराद को खतरा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। चीन ने अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से मजीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी पर अपनी जानिब से सख्त रद्द अमल दिया। चीन ने अमेरिकी रवैये को दरअसल ब्लैकमेलिंग और गुंडागर्दी करार दिया। ताहम साथ ही अमेरिका से बातचीत का इरादा भी किया और कहा तिजारती जंग में दरअसल कोई फातेह नहीं होता। पेश नाज़रीन अहम तरीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर ने चीन पर एक बार फिर से जवाबी इक़दाम के तौर पर 50% मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी दी है। ताहम चीन ने अमेरिका की इस धमकी को ब्लैकमेलिंग करार देते हुए जवाबी इक़दाम करने का अहद किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन को धमकी दी है, अगर बीजिंग ने अपने 34% जवाबी टैरिफ वापस नहीं लिए तो अमेरिका में दरआमद की जाने वाली चीनी अशिया पर 50% इजाफी टैरिफ लगा देंगे। और इसकी वजह से आलमी मंडियों में मुसलसल हलचल मच गई है। वाज़ेह है कि इतवार के रोज बीजिंग ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ट्रंप की जानिब से चीनी दरआमदात पर 34% टैक्स लगाने पर इजाफी महसूलात आयद कर दी थी, जिससे अमेरिका नाराज हो गया और उसने उसके वापस न लेने पर मजीद 50% टैरिफ की धमकी दी है। ट्रंप ने चीन को अपने जवाबी इक़दाम को खत्म करने या फिर 50% टैरिफ का सामना करने के लिए मंगल तक का वक्त दिया था। इसके जवाब में अमेरिका में चीनी सिफारतखाने ने वाशिंगटन पर मौशी गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया और कहा बीजिंग अपने जायज हुकूक और मफादात का मजबूती से तहफ़्फ़ुज़ करेगा। चीन ने कहा वो अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी इक़दाम उठाएगा। चीनी वज़ारत तिजारत ने आज अपने बयान में मजीद कहा, चीन के खिलाफ टैरिफ में इजाफे की अमेरिकी धमकी एक गलती पर दूसरी गलती है, जिसने एक बार फिर से अमेरिका की ब्लैकमेलिंग फितरत को उजागर किया है। अगर अमेरिका अपना यही रास्ता इख्तियार करने पर इसार करता है तो चीन भी आखिर तक लड़ते रहेगा। बीजिंग ने वाशिंगटन पर इस हवाले से शदीद तनकीद की और कहा चीन पर दबाव डाला या धमकी देना है उसके साथ बातचीत का सही तरीका नहीं है। चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा अमेरिका की बालादस्ती का इक़दाम बाहमी टैरिफ के नाम पर दूसरे मालिक के जायज़ मफादात की कीमत पर अपने मफादात को पूरा करना है और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुकाबले में अमेरिका को मुक़द्दम रखना है। दो आलमी ताकतों के दरमियान ये ताज़ा पेशरफ्त ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट में मंदी के दरमियान सामने आई है। ट्रंप ने कहा वो दूसरे मालिक के साथ बातचीत की इजाज़त देने के लिए आलमी दरआमदी महसूलात को रोकने पर गौर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं देख रहे हैं, बहुत से मालिक जो हमारे साथ सौदे पर बातचीत करने आ रहे हैं वो मुनसिफाना सौदे होने वाले हैं। अमेरिका को चीन की सर फहरिस्त बरामदात में बरक़ी मसनूआत और दीगर मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, खिलौने, गाड़ियां और आलात शामिल हैं, जबकि चीन को अमेरिका की सबसे ज़्यादा बरामदात तेल के बीज, अनाज के साथ साथ हवाई जहाज़, मशीनें और दवासाजी भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
اور ٹرمپ کے ٹیرف وار سے پوری دنیا میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے. اس کا اثر دنیا بھر کے شیئر بازاروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے. ابھی تک لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اس درمیان ٹرمپ کے ٹیرف کا جواب دینے کے لیے کئی ملکوں نے فیصلہ لینا شروع کر دیا ہے. خبر ہے کہ یورپی یونین نے کئی امریکی سامانوں پر جوابی ٹیرف لگانے کی تیاریاں کر لی ہیں. حالانکہ قرارداد پر ابھی رکن ممالک کی جانب سے مہر لگائی جانی باقی ہے. Ridiculous tariffs were already, and I said if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. Talking to China, we'll be talking to a lot of different countries. The European Union's been very bad to us. They don't take our cars, like Japan in that sense. They don't take our agricultural product. They don't take anything practically. And yet they send millions of cars in a year, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMWs. They're sending millions and millions of cars into the U.S., but we don't have a car that's been sold to the European Union or other places, but let's go for the European Union. And it's not going to be that way. It's got to be fair and reciprocal. It's got to be fair. It's not fair. They don't take anything practically. And yet they send... We have a deficit with the European Union of $350 billion. And it's going to disappear fast. And one of the reasons and one of the ways that that can disappear easily and quickly is they're going to have to buy our energy from us because they need it. They're going to have to buy it from us. They can buy it, we can knock off. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات کی جس میں امریکہ کی جانب سے لگائے گئے سخت ٹیرف غزہ اور شام سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی. ٹرمپ نے اسرائیل کو جو امریکی فوجی امداد کا سب سے بڑا حاصل کنندہ ہے اس عالمی ٹیرف سے استثنا دینے سے انکار کر دیا اور کہا امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ بڑے تجارتی خسارے کا بھی سامنا ہے. First, if I can mention tariffs, it's a subject of some interest today. I can tell you that I said to the President a very simple thing. We will eliminate the trade deficit with the United States. We intend to do it very quickly. We think it's the right thing to do. And we're going to also eliminate trade barriers, a variety of trade barriers that have been put up unnecessarily. And I think Israel can serve as a model for many countries who ought to do the same. I recognize the position of the United States. It says, we're allowing other countries to put tariffs on us, but we don't put tariffs on them. And, I'm a free trade champion, and free trade has to be fair trade. And I think that's basically the position that you've put forward, Mr. President. We are going to eliminate the tariffs. Mr. President, do you plan to reduce the tariffs that your government put on Israeli goods, 17%? On where? On Israeli goods. Well, we're talking about a whole new trade. Maybe not. Maybe not. Don't forget, we help Israel a lot. We give Israel $4 billion a year. That's a lot. Congratulations, by the way. ایک اسرائیلی رپورٹ میں انکشاف کے بعد کہ اسرائیلی فوج آئندہ چند ہفتوں کے اندر غزہ پٹی میں غذائی مواد، ایندھن اور دواؤں کو دوبارہ داخل کرنے کی اجازت دے رہی ہے. تل ابیب حکومت کا جواب بھی سامنے آ گیا ہے. اسرائیلی وزیر خزانہ نے آج اعلان کیا ہے کہ تل ابیب فلسطینیوں کے خلاف اب بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرے گا. اس کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی میں گندم کا ایک دانہ بھی داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں کے تقریباً 450 بین الاقوامی طلباء کے ویزے غیر متوقع طور پر اچانک منسوخ کر دیے گئے. امریکی میڈیا کے مطابق امریکی یونیورسٹیوں میں جن کے ویزے منسوخ ہوئے ان میں پاکستانی اور دیگر مسلم ممالک کے طلباء بھی شامل ہیں. امریکی میڈیا نے کہا ویزا منسوخی بغیر پیشگی اطلاع قانونی کارروائی کے کر دی گئی. دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد المکتوم 2 روزہ دورے پر آج ہندوستان پہنچے. ایئرپورٹ پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا. اپنے دورے کے دوران وہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ساتھ میٹنگز کریں گے اور ہندوستان یو اے کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے تجارتی گول میز میٹنگ میں حصہ لیں گے. وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق شیخ حمدان کا دورہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر ہو رہا ہے جو آج ولی عہد کے لیے ورکنگ لنچ کا بھی انعقاد کر چکے ہیں. دبئی کے ولی عہد کے طور پر شیخ حمدان کا یہ پہلا ہندوستانی دورہ ہے.
ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची ने कहा, ईरान और अमरीका अला सतह की बिलवास्ता बातचीत के सिलसिले में 12 अप्रैल बरोज़ हफ्ता ओमान में इकट्ठा होंगे। ये मौक़िफ़ अमरीकी सदर की बताई हुई बात के बरखिलाफ है, जिन्होंने बराह रास्त बातचीत का जिक्र किया था। इराक्ची ने आज ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये एक मौके के साथ हमारा इम्तिहान भी है, क्योंकि गेंद अभी भी अमरीका के कोर्ट में है। वस्त एशियाई मुल्क ताजिकिस्तान ने बिजली के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 10 सालों तक कैद की सजा का कानून लगा दिया है। मुल्क की वजारत तवानाई और आबी वसाइल ने ऐलान किया है कि बिजली के इस्तेमाल के जवाबित की खिलाफ वर्जी पर अब फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। नए कानून के तहत अगर कोई शख्स मीटर से छेड़छाड़ करे या उसे बाईपास करने की कोशिश करे तो फिर उसे 10 सालों तक कैद की सजा दी जा सकती है। जेनीवा में होने वाले इजलास से कबल नेटो के 5 ममालिक की जानिब से बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल पर पाबंदी के मुआहदे से दस्तबरदारी के इक़दाम से माहिरीन को तशवीश लाहक हो गई है, जिसका मकसद दुनिया को बारूदी सुरंगों से पाक करने की कोशिशों को फरोग देना है। रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी ने कहा है कि पोलैंड, लिथुआनिया, लेटोविया, इस्टोनिया और फिनलैंड की जानिब से गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान ऐलान करदा फैसले मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरनाक धचका हैं। खरीदारों ने सदर ट्रंप की जानिब से महसूलात आयद करने के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर बांग्लादेश से ऑर्डर्स रोकना शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश की बरामदात में टेक्सटाइल और गारमेंट्स की पैदावार का हिस्सा तकरीबन 80% है और गुज़िश्ता साल हुकूमत का तख्ता उलट जाने वाले तलबा की क़यादत में आने वाले इनक़लाब के नतीजे में इस सनत की तामीर नौ हो रही है। ऐसे में अब ट्रंप ने बांग्लादेश की कपास की मसनूआत पर 37% महसूलात आयद करने का ऐलान कर दिया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ट्रंप की मजीद टैरिफ की धमकी पर चीन का दो टोक जवाब, आखिर तक लड़ने का किया ऐलान। चीन ने अमेरिकी रवैये को ब्लैकमेलिंग और गुंडागर्दी करार दिया। अगर मुस्लिम ममालिक फलस्तीनियों को बसा लें तो गजा का मसला हल हो सकता है। नेतन्याहू से मुलाकात में ट्रंप का इजहार ख्याल। दुबई के वली अहद शेख हमदान 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हिंदुस्तान। वालिहाना इस्तकबाल, तिजारती मुआहदात पर होगी गोलमेज कॉन्फ्रेंस। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता बातचीत हफ्ते को होगी ओमान में। ईरानी वजीर अब्बास इराक्ची का बयान, कहा गेंद अभी भी अमेरिका के कोर्ट में है। गजा पट्टी में गंदुम का एक दाना दाखिल न होगा, इसराइली वजीर खजाना ने दी वार्निंग। तल-अबीब फलस्तीनियों के खिलाफ भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा, खाबिज इसराइल का ऐलान। और 5 नेटो ममालिक का बारूदी सुरंगें इस्तेमाल करने का फैसला, दुनिया में लाखों अफराद को खतरा। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।